नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सफ़ेद मूंगफली की खेती के बारे में कि सफ़ेद मूंगफली की खेती करके आप किस प्रकार आमदनी कर सकते हो। किस प्रकार आप हजारों में नहीं लाखों रुपए की कमाई आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हो। बात करें अपन इस समय खरीफ में, और भी सब्जियां अपन लगाते हैं जैसे कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन और जो जो अपनी फसलें हैं जैसे ग्वार है, बाजरा है। उनकी तुलना में अगर अपन इसका उत्पादन और जो पैसों के हिसाब से आकलन करें तो 5 से 6 गुना तक अधिक आमदनी अपन को इससे होती है। साथ ही भाव की अपन बात करें तो जैसे कि अपन सब्जियों में देखते हैं कि कई बार डाउन चले जाते हैं, यानी कि 2 रुपये 3 रुपये किलो तक भी सब्जियों के भाव चले जाते हैं, टमाटर है, मिर्ची है। लेकिन इसके भाव की अपन बात करें तो सस्टेन रहते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये या 50 रुपये कम होते हैं। तो लेकिन अपन को यह अनुमान लग जाता है कि अपन को कितना पैसा इसमें प्रति हेक्टेयर मिल जाएगा, इसलिए अपन को इसकी खेती करनी चाहिए। बात करें अपन इसकी बुआई की, यानी कि इसकी रोपाई की अपन कब करें, तो जून जुलाई का जो माह है वो सबसे उत्तम है, यानी इसी समय अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें अपन इसके लिए मिट्टी की, तो इसके लिए काली दोमट मिट्टी है वो उत्तम रहती है। इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो, वो मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। तो उस मिट्टी में आप लगा सकते हो। बात करें इसमें अपन खाद उर्वरक प्रबंधन की और खेत की तैयारी की कि वो अपन कैसे करें, तो इसके लिए आप खेत में 5 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लीजिए। गोबर की खाद आपके पास में नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या मुर्गी की खाद ले लीजिए। और 2 बैग अपन को लेने इसमें डीएपी के, 1 बैग लेना है एमओपी का, और 5 बैग लेने हैं अपन को एसएसपी के। इसके अलावा नीम खड़ अगर आपके पास में उपलब्ध हो, सरसों की खड़, करंज की खड़, तो 400 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लीजिए, जिससे जो जमीन में लगते हैं कीट, भूमिगत कीट, वो नहीं लगेंगे और प्रारंभिक अवस्था में फसल को इससे फायदा मिलेगा। क्योंकि अपन इसमें एसएसपी इसलिए ज़्यादा काम में लेते हैं क्योंकि इसमें सल्फर की और फास्फोरस की, इनकी दो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जड़ वाली फसल है तो जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस चाहिए और सल्फर चाहिए, इसलिए अपन एसएसपी इसमें ज़्यादा काम में लेते हैं। तो ये रही अपने खाद उर्वरक की बात। और अपन खेत के पाटा वाटा लगा करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद में अपन बनाएंगे इसमें बेड। बेड बनाएंगे तो बेड की जो चौड़ाई रखेंगे अपन 2.5 फीट, 2.5 फीट चौड़ी बेड हो गई। और एक बेड से दूसरे बेड की बीच की दूरी रहेगी 1.5 फीट। और बेड की मोटाई की अपन बात करें तो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि 1 फीट के लगभग अपन को इसकी ऊंचाई रखनी है, जमीन से ऊंची। बीच में ये नाली रहेगी, नाली के बाद में सीधा पानी अगर वो एक्सेस वाटर होगा तो वो इससे निकल जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ये अपन अपना खेत तैयार हो गया। खेत तैयार करने के बाद में बात आती है बीज की। बीज यानी कि जो अपन इसमें लगाएंगे। तो बीज की जहां तक बात करें तो इसमें कंदील जड़ होती है, वही इसका बीज होता है। जो इसकी जड़ें होती है वही बीज होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देखिए, ये इसकी जड़ें हैं, ये बीज होता है इसका। ये ये अपन काम में लेते हैं बीज के लिए। अब बीज की अपन बात करें तो बीज को बीज उपचार करके बुआई करनी है। बीज उपचार के लिए अपन कार्बनडाजिम, मैंकोजेब, जो कॉम्पैक्ट फंजीसाइड आता है वो अपन काम में ले सकते हैं, 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में अपन को इसकी रोपाई करनी है। बात करें अपन इसकी वैरायटी की, भाई कौन सी वैरायटी अपन काम में लें, तो वैरायटीज आप देखिए, ये वाली वैरायटीज है, आरसी सीरीज की वैरायटी है, CT1 है, MDB 13, MDB 14। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैरायटियां हैं, आप अपने राज्य के हिसाब से, जैसे एमपी के अलग है, राजस्थान में कुछ अलग है, पंजाब में अलग है। तो जो आपके क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया वैरायटी है वो आप काम में ले सकते हो और इसकी रोपाई कर सकते हो। वैरायटी की बात अपने हो गई, भाई अपना काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अपने बात आती है, भाई अपन कितनी मात्रा काम में ले, भाई कितना बीज काम में ले, कितनी कंदील जड़े अपन काम में ले, और कितने रुपए की आएगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, ये अपन को कंदील जड़े काम में लेनी है। और 200 से 300 रुपए किलो की मार्केट में अपन को मिल जाती है। कई जगह हो सकता है कि 500 रुपए केजी भी मिल जाए, वो डिपेंड करता है आपके क्षेत्र पर या आपकी अवेलेबिलिटी पर, यानी उपलब्धता कितनी है। ये अपन को काम में लेनी है। इसके बाद में जो ये फसल होती है वो 6 महीने की होती है, यानी कि इसको अपन जून जुलाई में लगाते हैं, जून जुलाई में, और ये लगभग नवंबर में अपन इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के मतलब इसके जो ऊपर का जो पौधा होता है, जैसे कि ये पौधा है, पौधा ये वाला, ये रहा, इस प्रकार का ये पौधा होता है इसका।
औषधीय पौधा। तो ये जो ऊपर की पत्तियां वगैरह और ये फूल वगैरह सब सूख जाते हैं, मतलब ऊपर का पूरा पौधा मुरझा जाता है नवंबर के टाइम पर, यानी कि फिर ये अपन इसकी खुदाई करते हैं, फिर ये अपन की जड़ें इनकी निकालते हैं। तो जब अपन को दो कंडीशन होती है, एक तो इसमें, एक तो अपन को जैसे कि अपन ने सफ़ेद मूसली निकाली गीली, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे अपन, उसका छिलका उतारेंगे, छिलका उतारने के बाद में इसको सुखाएंगे और सुखा करके बेचेंगे। एक तो हो गई वो कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये हो गई, भाई अपन को बीज के पर्पज से रखना है, जैसे कि अपन बुआई कर रहे हैं, अगले साल अपन को फिर बीज की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना अपन अपना रख ले। या फिर अन्य कोई किसान करना चाहे, आपको कोई डिमांड दे दे पहले ही, भाई हमें इतना बीज चाहिए, यार ये इतनी कंदील जड़े चाहिए, तो आप उनके हिसाब से रख लो। जब आपको बीज के पर्पज से रखना है तो आपको मिट्टी में ही उनको रखना है, यानी उनको 9 महीने तक रखना है। ये तो हो गई 6 महीने तक, ये हो गई 9 महीने, यानी लगभग फरवरी मार्च, इस टाइम पे आप उनको निकालोगे। अगर बीज के पर्पज से रखनी है तो आप इस टाइम पे उनको निकालोगे और फिर उनको सेल करोगे। और जहां उत्पादन की अगर बात करें तो ये तो है उत्पादन, यानी कि 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लगभग, ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप में ज़मीन में अच्छे पोषक तत्व है, आप देख रेख अच्छी करते हो, अच्छी वैरायटी लगाते हो, उस पर भी डिपेंड करता है, 5-10 क्विंटल का फर्क आता है। तो 50 क्विंटल गीला उत्पादन हो गया। फिर इसको अपन सुखा के बेचेंगे, तो सुखा के बेचेंगे तो ये मान के चलिए आप, ये 20% ही अपन को प्राप्त होगा। 80% जो नमी होती है वो सूख जाएगी, उड़ जाएगी पूरी। और जैसे कि 10 कुंटल अपन को प्राप्त हो गया, और आज के अपन भावों की बात करें तो 1700 रुपये पर केजी के हिसाब से नीमच मंडी में सफेद मूसली बिक रही है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, आपके लगभग इतना उत्पादन हो जाएगा और उतना खर्चा इसमें ये हो जाएगा। इसके अलावा खर्चे की अपन बात करें तो आप लेबर कॉस्ट ले लीजिए, फर्टिलाइजर का ले लीजिए, इंसेक्टिसाइड जो भी आप काम में ले रहे हो, फंजीसाइड काम में ले रहे हो, उनका ले लीजिए। इसके अलावा आपने निराई गुड़ाई भी इसमें अपन को करनी पड़ती है समय समय पर। तो 30 से 35 दिन की फसल हो जाए उस समय एक निराई गुड़ाई करिए, और दूसरी निराई गुड़ाई आप करिए 60 से 65 दिन पर, हैंड वीडिंग, हाथों से करिए जहां तक संभव हो। अपन को खरपतवार नाशियों का प्रयोग नहीं करना है इसमें, क्योंकि उनका अगर प्रयोग करेंगे तो इसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अगर जब फसल बड़ी हो जाए उसमें अगर कोई कीट दिखाई दे, प्रमुख रूप से इसमें सफेद मक्खी की यानी कि व्हाइट फ्लाई आती है, उसकी समस्या रहती है, तो उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की 2 ml मात्रा काम में लेकर के स्प्रे करिए, या कोई अन्य सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आप कोई भी काम में ले सकते हो। जैसे कि अपन जो लगाएंगे बीज वो किस विधि से लगाएंगे और कितनी दूरी पर लगाएंगे। जैसे कि अपन ने वो कंदील जड़ आपको बताई थी, वो कंदील जड़ों की अपन सीधी खड़ी नहीं लगाते हैं, उनको ऐसे आड़े लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे बेड पे। जैसे एक ये कंदील जड़ हो गई, इससे और इसके बीच की दूरी लगभग 4 से 6 इंच की अपन रखते हैं। और जैसे मान लो एक कतार से दूसरे कतार की अपन दूरी रखें, वो लगभग 10 इंच अपन रखते हैं, ताकि अच्छा फैलाव हो, अच्छी पैदावार आए। और अगर अपन 10 की जगह 12 भी रख सकते हैं, 6 की जगह 8 भी रख सकते हैं, वो किसान पर डिपेंड है। लेकिन एक आइडियल मैंने आपको बताया है कि पौधे से पौधे की दूरी अपन रखेंगे 4 से 6 और कतार से कतार की 10 इंच, जिससे अपनी पैदावार अच्छी आएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बेड पर अपन को इसलिए करना है क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाता है जल भराव वाले क्षेत्रों में, यह फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अपन को बेड पे लगाना होता है। बेड में बात ऐसी है कि आप बेड बड़ी भी बना सकते हो और चाहे तो आप छोटी भी बना सकते हो। आप बेड की साइज ऐसी भी रख सकते हो कि आप उसमें 3 कतार आ जाए या 2 आ जाए या 1 वाली, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार लगाते हो। दूसरा, अपन इसमें सिंचाई की अपन बात करेंगे। अगर आप इसमें ड्रिप लगा रहे हो यानी कि मल्चिंग विधि से अगर आप कर रहे हो, तो इसमें आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर हर दूसरे तीसरे दिन आपको 1.5 घंटे तक ड्रिप चलानी है। अगर आप इसमें खुला पानी दे रहे हो तो आपको 15 दिन के लगभग, यानी कि 10 से 15 दिन के लगभग आपको एक बार पानी लगाना है। तो इस प्रकार आप पानी लगा सकते हो। कई किसान भाई ऐसे भी हैं वो स्प्रिंकलर का भी यूज करते हैं, तो आप स्प्रिंकलर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन बात का ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं भरा रहे। अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो जड़ें विकास नहीं कर पाएगी और जड़ों में गलन पैदा हो जाएगी, जिसके कारण जड़ें खराब हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप सफ़ेद मूसली की खेती कर सकते हो और आप बढ़िया वैरायटी का चयन करके लगा करके अच्छा उत्पादन लें। और जो अन्य फसलें अपन लगाए थे, टमाटर मिर्ची, उनकी तुलना में सुरक्षित रहेंगे आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, ज़्यादा कीट नहीं लगते, ज़्यादा बीमारी नहीं लगती। और जो मैनेजमेंट है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। पूरी कोशिश की है आपको इस वीडियो में हर चीज़ को कवर करने की,
तो इस वीडियो को देखकर भी आप किसान भाई जो करना चाहते हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें।